हेलो गाइस, आप इस इंसान को तो जानते ही होंगे। यह है बॉलीवुड के जाने माने एक्टर संजय दत्त और यह उन पर बनी बायोग्राफी मूवी संजू। और इस मूवी के अंदर सच्ची घटना दिखाई गई है। इस मूवी के अंदर दिखाया गया है किस तरह संजय दत्त ड्रग एडिक्ट बन जाते हैं और उनके लिए छोड़ पाना कितना मुश्किल हो जाता है और कितनी मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ता है और पोर्न देखने वालों का ड्रग से क्या लेना देना है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम इसे कैसे छोड़ें और ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और हम इसे कितना हल्के में ले लेते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस मूवी के अंदर दिखाया गया है किस तरह संजय दत्त धीरे धीरे ड्रग एडिक्ट बन जाते हैं और फिर वे इतना ज़्यादा ड्रग कंज्यूम करने लगते हैं कि अब उन्हें ड्रग के बिना जीना मुश्किल हो जाता है। और यही हाल पोर्न देखने वालों का होता है। और एक टाइम संजू पर ऐसा आता है जब उनकी माँ को अचानक हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है और उस कंडीशन में भी संजय दत्त ड्रग लेना नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि उनकी गर्लफ्रेंड जिससे उनकी शादी होने वाली थी वो उनका इंतज़ार करती है रजिस्ट्रार ऑफिस में शादी के लिए। और संजय दत्त ड्रग का ओवरडोज की वजह से अपने होश खो बैठते हैं और रजिस्ट्रार ऑफिस पहुँचते ही नहीं। और इस वजह से उनकी गर्लफ्रेंड भी उन्हें छोड़कर किसी और से शादी कर लेती है और तब उन्हें एहसास होता है ड्रग लेना मुझे छोड़ देना चाहिए। लेकिन उनकी आदत इतनी बढ़ जाती है वे चाहते हुए भी उसको छोड़ नहीं पाते और इस वजह से उनके अंदर डिप्रेशन, घबराहट, अकेलापन, माइंड में अजीब किस्म की उथल पुथल रहने लग जाती है और उनकी हंसी खुशी ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। और अब हम बढ़ते हैं पोर्न की तरफ। गैरी विल्सन की लिखी जाने वाली बुक योर ब्रेन ऑन पोर्न, इस बुक में से मैं आपको ऐसी कुछ बातें बताऊंगा जो आपको हैरान कर देगी। इस बुक के अंदर लिखा है कैसे साइंस ने रिसर्च कर पूरी स्टडी की है कि ड्रग लेने वाले के माइंड में जो केमिकल ड्रग लेकर रिलीज होते हैं वही सेम केमिकल पोर्न देखने वाले के माइंड में भी रिलीज होते हैं और फिर वो उसका धीरे धीरे एडिक्ट बन जाता है। एडिक्शन पोर्न देखने से नहीं, एडिक्शन की असल वजह है जो ड्रग लेकर या पोर्न देखकर माइंड में रिलीज होता है वो मेन एडिक्शन है। उस एडिक्शन को हमें ख़त्म करना है। पोर्न देखने से दिक्कत क्या है? पोर्न देखने से सबसे पहले तो आप अपने आप से कंट्रोल खोने लग जाते हो और उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, डिप्रेशन जैसी बीमारी, हर वक्त आलसी बने रहना, कोई भी काम में डिसीजन ना ले पाना, अपने आप से यकीन उठ जाना, अकेले रहने का मन करना, औरतों को गलत नज़रिए से देखना, हर वक्त सेक्स का भूखा रहना। चलिए आप एक बात बताएं, ड्रग लेने वाला बंदा ड्रग लेने के लिए सबसे पहले उसके पास पैसे होने चाहिए, फिर ड्रग कहाँ मिलता है, कैसे वहाँ जाना पड़ेगा, इतनी मेहनत करने के बाद तब जाकर उसको ड्रग मिलता है। लेकिन पोर्न देखने वाला बंदा पोर्न की एक क्लिक की दूरी पर रहता है। एक क्लिक किया और उस पर हज़ारों वेबसाइट खुल जाती है और कितनी कैटेगरी मिल जाती है उसको। तभी तो इतनी पोर्न देखने के बाद भी उसका मन नहीं भर पाता। उसकी एक वजह यह है कि पोर्न वेबसाइट में इतनी कैटेगरी होती है कि आप उसे लाइफ टाइम तक ख़त्म नहीं कर सकते। तो फिर हम इसे कैसे छोड़ें, इससे कैसे बचें? क्योंकि बहुत यंग लड़के हैं जो इसको छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन वह उनकी बीमारी इतनी बढ़ चुकी है कि वे उसे छोड़ नहीं पा रहे। तो आज मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जिसे फॉलो कर कितने लड़कों ने पोर्न देखना पूरी तरह छोड़ दिया और वे अपनी लाइफ को अच्छी तरह एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहला काम, सबसे पहले बोलना है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये गलत है। देखिए दोस्तों, किसी भी आदत को छोड़ने के लिए उसका गलत होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसे छुटकारा पा सकते हैं। और उसके बाद आता है इंटरनेट से दूरी। जब तक आपके मोबाइल में इंटरनेट होगा तब तक आप अपने फ़ोन में पोर्न देखना नहीं छोड़ सकते। एग्जाम्पल से समझते हैं, किसी बंदे को सिगरेट की एडिक्शन है और उसे छोड़ना है और मैं उसकी जेब में एक सिगरेट रख दूं और कहूं कि इसे नहीं पीनी है, आपको क्या लगता है वो नहीं पिएगा? उसका जैसे ही मन करेगा वो तुरंत उसको पी लेगा। अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट हुआ तो आपका मन भी देखने को करेगा ही। तो सबसे पहले अपने मोबाइल में इंटरनेट रिचार्ज बिल्कुल भी नहीं कराना है, 1 महीने तक तो बिल्कुल भी नहीं। और 1 महीने के अंदर आपको क्या काम करने हैं? सबसे पहला काम बॉडी पर काम करना है। बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना है और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको जिम में जाना होगा। 50% प्रॉब्लम तो आपकी पोर्न देखने की जिम में जाकर ही ख़त्म हो जाएगी। जब आप वहाँ पर देखोगे ना लड़कों को कि मेरी उम्र के लड़के क्या कर रहे हैं, कितनी एनर्जी है उनके अंदर, कितना स्टैमिना है उनके अंदर, तो आपका भी उनके जैसा बनने का मन करेगा। तो सबसे पहला काम वर्कआउट करना है।
वर्कआउट कर कर जो आपको बेनिफिट होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला आपका स्टैमिना बूस्ट होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका धीरे धीरे वापस आता जाएगा, विल पावर आपकी स्ट्रोंग होगी और अपने आप पर धीरे धीरे यकीन होने लगेगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो सबसे पहला काम आपको जिम में जाकर बॉडी को स्ट्रोंग बनाना है। दूसरा काम, अकेले नहीं रहना है, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करें, अपने परिवार के साथ बैठे, जितना ज़्यादा हो सके रियल लाइफ में एंटर करने की कोशिश करें। जितना आप ये काम करेंगे उतना आप प्रोन देखने से दूर होते जाएंगे। और ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है, लेकिन आपने इस प्रोसेस को 1 वीक अगर कर लिया तो आपका कंट्रोल आपके हाथ में धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा और आप एक बेहतर लाइफ को एंजॉय करोगे और एक बेहतर लाइफ में एंटर करोगे। तो कैसी लगी है हमारी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।